दिशा निर्देशों के अनुसार एक बीमा कंपनी को 15 दिन के भीतर बीमा प्रस्ताव पर कार्रवाई करनी होगी। मान लो आपने पॉलिसी के लिए आवेदन किया तो 15 दिन के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। प्रपोजल आपने दिया है पॉलिसी का तो 15 दिन के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई पॉलिसी इशू कर देनी चाहिए कंपनी को। क्लियर? क्वेश्चन पूछा जाता है। नीचे दिया गया कौन सा कथन एक वारंटी के संबंध में सही है? कथन पर डायरेक्ट आते हैं। वारंटी पॉलिसी में स्पष्ट रूप से वर्णित एक शर्त होती है। दूसरे ऑप्शनों को चुने। वारंटी एक शर्त है जो पॉलिसी में उल्लेखित किए बिना नहीं, तो नहीं, वारंटी है तो वो लिखित रूप में आपके स्पष्ट रूप से पॉलिसी में दी गई होगी। वारंटी पॉलिसी में स्पष्ट रूप से वर्णित एक शर्त है। इसके बारे में बीमा धारक को अलग से बताया जाता है और पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा नहीं होता। नहीं, पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा होता है। अगर किसी वारंटी का उल्लंघन किया जाता है तो दावे का फिर से भुगतान किया जा सकता है अगर यह जोखिम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो। नहीं, सिर्फ सेकंड इसका स्पष्ट आंसर है। यदि आप देख रहे हो कि 21 चैप्टर है, आपने सबको देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यदि छोड़ के वीडियो देख रहे हैं तो हेल्थ की ज़रूर वीडियो देखें और ये 4 चैप्टरों को आप ज़रूर अच्छी तरह से करें। इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा, यदि आप, मैं हेल्थ की अलग से वीडियो बना दूंगा और इसके साथ एक वीडियो और बनाई जा रही है कैसे एग्ज़ाम पास करें ट्रिक के द्वारा, उसको ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में मैं इसको, इन दोनों का लिंक दे रहा हूँ। अगर प्रीमियम भुगतान चेक द्वारा किया जाता है तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? जोखिम उस तारीख से स्वीकार किया जा सकता है जाएगा जब बीमा कंपनी द्वारा चेक जमा किया जाएगा। देखो, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। जिस दिन आपने पॉलिसी का प्रीमियम चेक के द्वारा जमा किया, चेक चाहे आपका 4 दिन बाद क्लियर हो, लेकिन आपका इंश्योरेंस जोखिम उसी दिन से आपका काउंट किया जाएगा जिस दिन आपने चेक LIC में जमा कराया। क्लियर? अगर पॉलिसी जारी करते समय इसके कुछ नियम और शर्तों में संशोधन किया जाना आवश्यक है तो यह कार्य पृष्ठांकन के माध्यम से संशोधन निर्धारित करने में किया जाता है। देखो, पृष्ठांकन आपका पॉलिसी आपने दी, उसके अलावा कोई नई चीज़ उसमें आप ऐड ऑन कर रहे हो, कोई शर्त या संशोधन कर रहे हो, करेक्शन कर रहे हो, तो वो पृष्ठांकन में कहलाता है। ये सब पृष्ठांकन के अंतर्गत होते हैं। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। हिंदी है तो टिपिकल लगेगी, तो इंग्लिश की वीडियो ज़रूर देखें। इंश्योरेंस कस्टमर केयर में हो आप, इंश्योरेंस से रिलेटेड सब वीडियो आपको यहाँ मिलने वाली है। IC 38 प्लेलिस्ट अलग से है। नए एजेंटों के लिए सभी प्लान्स यहाँ पर मिलेंगे, तो उनको तो आपको देखना ही है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 18वें चैप्टर को देख रहे हो, यहाँ से बिल्कुल 3 क्वेश्चन आएंगे इससे। नीचे दिया गया कौन सा कथन नवीनीकरण नोटिस के संबंध में सही है? सीधा आंसर देखिए। विनिमय के अनुसार बीमा कंपनियों पर पॉलिसी के समाप्ति से पहले बीमा धारक को एक नवीनीकरण नोटिस भेजने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। देखो, नवीनीकरण का नोटिस है, रिन्यू। विनिमय के नियम कंपनियों द्वारा पॉलिसी धारक समाप्ति के तहत बीमा धारक को एक नवीनीकरण नोटिस भेजने की कोई बाध्यता नहीं। नवीनीकरण के लिए यही कथन सही है और सब आपके गलत है। स्वास्थ्य बीमा जोखिम का अर्थ एक ऐसी संविदा है जो प्रदान करती है स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य तथा शल्य चिकित्सा लाभ, अस्पतालों के खर्चे, सभी। हेल्थ इंश्योरेंस आपको ये सब चीज़ें देती है, बीमा लाभ भी देती है, स्वास्थ्य के खर्चे देती है, अस्पताल खर्चे देती है। स्वास्थ्य बीमा जोखिम प्रदान करता है, क्षतिपूर्ति, स्थायी लाभ, गंभीर बीमारी जोखिम, उपरोक्त सभी। अस्पताल पूर्व खर्चों में क्या शामिल होता है? अस्पताल से पूर्व किसी भी बीमारी के खर्चे, अस्पताल से पूर्व केवल उस बीमारी के खर्चे, ये दोनों। देखो, अस्पताल के पूर्व यदि कोई उस बीमारी के खर्चे जो आपने पॉलिसी ली
या उससे पहले जो भी खर्चे हैं आपके, जिस मान लो आपने पर्टिकुलर किसी मान लो कैंसर पॉलिसी लिया है तो पर्टिकुलर उस बीमारी से रिलेटेड है। यदि आपने नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी लिया है तो आपको उस पॉलिसी लेने से पूर्व जो भी आपकी बीमारी है उसके खर्चे भी आपको दिए जाएंगे।